आवेदन भी दिया है, याचिका भी दिया है। क्या है याचिका, किस संबंध में है, हम सीधे डॉक्टर AP सिंह सर से जानने की कोशिश करेंगे। आपने याचिका डाला है। मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय निर्वाचन आयोग को याचिका लगाई है सीमा सचिन मीना की तरफ से। यह आदर्श आचार संहिता के दौरान पाकिस्तानी गुलाम हैदर, मोमिन मलिक, हेमंत कृष्ण पाराशर द्वारा यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया का सोची समझी साक्षी मिलता है आम चुनाव के दौरान दुरुपयोग कर प्रार्थी सचिन मीना, सीमा मीना के लाखों फॉलोअर्स पर विपरीत प्रभाव डलवाने, सनातन धर्म को बदनाम करने, धार्मिक विद्वेष फैलाने के संबंध में भारतीय दंड संहिता, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, साइबर अपराध एवं पेरा के अंतर्गत उपयोग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने, शीघ्र गिरफ्तार करके कठोर से कठोर दंड देने एवं निम्नलिखित यूट्यूब चैनल्स हैं को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश गूगल LLC को देने तथा निम्नलिखित शीर्षक के थंबनेल कंटेंट के वीडियो तत्काल प्रभाव से डिलीट करवाने, जिससे मतदान के निष्पक्ष स्वतंत्र अधिकार का हनन न हो एवं असंसदीय, अभद्र, अश्लील, अपमानजनक, गैर कानूनी भाषा एवं शब्दों का खुलेआम इस्तेमाल करके किसी के सामान्य जीवन एवं आम प्रत्याशियों के वोट पाने का अधिकार हनन हो रहा है। जो लाखों फॉलोअर सीमा सचिन मीना से प्रभावित हैं, जो लाखों देश भर के लोग सीमा सचिन मीना को प्यार करते हैं, उनके फॉलोअर्स को इस तरह के कंटेंट्स दिए जाते हैं। सीमा भाग गई, सीमा मर गई, सीमा को मार दिया, सीमा को मोदी जी ने भगा दिया, सीमा पे चला योगी जी का डंडा, सीमा बाघा बॉर्डर मिली, सीमा यहाँ मिली, सीमा के सचिन की हत्या हो गई, सीमा को जहर दे दिया, सीमा ने बच्चों को जहर दे दिया, सीमा ने ससुर को मार दिया, AP सिंह के साथ ये हो गया, डॉक्टर AP सिंह उसके भाई के साथ ऐसा। इस तरह के लगातार जो चीजें चल रही थी, इनके लिए क्योंकि समय वर्तमान में देश में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, तो लगातार ये लोग विदेशी आतंकवादी ताकतों से मिलकर जो लगाई है, ये पिटीशन याचिका लगाई है पूरी, और हमने इसके साथ वो भी लगाए हैं डॉक्यूमेंट जो देश के महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ 21 जुलाई 2023 को हम रिसीव दे चुके हैं याचिका। उस याचिका भी हवाला दिया है, क्योंकि सीमा भारत में पाकिस्तान से ही उसे 4 वर्ष पहले जब वो वहाँ थी उसका तलाक हो चुका था। गुलाम हैदर इस बात को देश के राष्ट्रपति महोदय के लिख चुकी है अपनी पिटीशन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड बिहाफ ऑफ श्रीमती सीमा मीना, डाइवोर्सी ऑफ गुलाम हैदर बिफोर 4 years, वाइफ ऑफ सचिन मीना, डॉक्टर ऑफ श्री गुलाम रजा, सेक्रेटरी रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर 63, मैन कतरान, रघुपुरा रूरल, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, अडॉप्टिंग एंड चेंज हर रिलीजन फ्रॉम इस्लाम टू हिंदुइज्म इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिया सिविलाइजेशन, culture, behavior, safety, security towards women by government of India, and later on married with Sachin Meena as per Hindu rites and rituals, and want to reside at her matrimonial house of her husband with her 4 minor children, which were adopted by her husband Sachin Meena with the consent of petitioner claim for want to permission reside, because India's rule is culture is that let and live, let live. भारत जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलता है, इसलिए उसे यहाँ के आधार पर भारत सरकार के सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके साथ न्याय हो, इस विचारधारा से वो प्रभावित है, इसलिए उसके साथ गलत विचार किया जाता है। प्रचार यहाँ तक किया जाता है, सीमा ने बिंदी क्यों लगाई, सीमा ने सिंदूर क्यों लगाया, सीमा ने मंगलसूत्र क्यों पहना, सीमा ने ये क्यों किया। इस तरह से आखिर वो कौन लोग हैं जिस प्रकार से सीमा सचिन के खिलाफ दुष्प्रचार फैला रहे हैं? पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल हैं जो भारत के कुछ तथाकथित लोगों से साथ मिलकर ऐसा कर रहे हैं। गुलाम हैदर, मोमिन मलिक, हेमंत कृष्ण पाराशर भी हैं जो लगातार भारत की सभ्यता, संस्कृति और चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। जो वोट देने का अधिकार है, जो वोट देने का अधिकार है, हिंदुस्तानी है, गुलाम हैदर को हम ऐसे कर रहे हैं। हिंदुस्तान में क्या लोग हिंदुस्तान के साथ गलत करने वाले नहीं हैं? क्या भारत माता के टुकड़े करने वाले हिंदुस्तान में नहीं हैं? यहाँ भी तो हैं। इसलिए ऐसे भद्दे भद्दे कमेंट्स पाए जाते हैं। गलत ग्राफिक, विजुअल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गैर कानूनी प्रयोग करके साइबर अपराध खुलेआम किया जा रहा है। लगातार साइबर टेररिज्म फैलाया जा रहा है। सामाजिक एकता और अखंडता को चोट पहुंचाई जाती है। अज्ञात नेशनल और इंटरनेशनल फोन नंबरों से, जिनमें कुछ नंबर मोबाइल फोन पर फ्लश भी नहीं होते, हमेशा सीमा को, सचिन को, खुद मुझे
परिवार को बर्बाद करने तथा हम लोगों को हर समय डराने धमकाने का काम करते हैं और कहते हैं सनातन धर्म छोड़ दे सीमा से, इसमें रहेगी तो बर्बाद कर देंगे। कौन कहता है? फोन पर यही लोग कहते हैं, चैनल पर खुलेआम बोलते हैं। फोन करके हर घंटे हर दिन में 3-3 बार घंटों लाइव होके बैठते हैं, लाइव यही बात बोलते रहते हैं लगातार। ये सब रिकॉर्ड में है, इसीलिए साइबर टेररिज्म है और इसी साइबर टेररिज्म के आधार पर इनको दंड मिले। लेकिन गुलाम हैदर के जो वकील हैं मोमिन मलिक, उनका कहना है कि गुलाम हैदर सारे साक्ष्य और सबूत के साथ 10 जून को भारत आ रहा है। बिल्कुल आएगा नहीं तो गिरफ्तार कैसे होगा, क्योंकि पाकिस्तान से तो भारत गिरफ्तार कर नहीं कौन सकता। गिरफ्तार होगा? मोमिन मलिक जो कर रहे हैं, गुलाम हैदर जो कर रहे हैं, लगातार जो कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम, हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करने का काम, ये काम कर रहे हैं। मोमिन मलिक कह रहे हैं कि सीमा हैदर गिरफ्तार होगी जब गुलाम आएगा। हो चुकी, वो तो होके आ चुकी, वो तो गिरफ्तार होके आ चुकी। अब तो नंबर इधर है, अब तो इन्होंने भी। एक बात बताइए, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप शुरू से कवर कर रहे हैं। जब सीमा पर स्पाई, जासूस, आतंकवाद का आरोप लगा, तब किसी ने कहा ये मेरी बीवी है, किसी ने कहा ये मेरे बच्चे हैं। जब वो भुखमरी के कगार पे यहाँ पहुंची, जब उसकी अब हेल्प मिली, जब उसने सनातन धर्म के अनुसार सारा कुछ अपना घर बसाया, अब उसके लोग विरोधी हो गए। अब हो गए क्योंकि उसके बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, रामायण करते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, हरियाली तीज मनाते हैं, होली मनाती है, भैया दूज करती है, करवा चौथ करती है, रक्षाबंधन करती है, इसलिए अब ऐसा कर रहे हैं। गुलाम हैदर के वकील का कहना है, मोमिन मलिक का, कि 10 जून को गुलाम हैदर हिंदुस्तान आएंगे और कहना है कि साक्ष्य और सबूत ऐसा रहेगा जिसमें साबित होगा कि सीमा अभी भी गुलाम के पत्नी है। कौन सिद्ध करते हैं? गुलाम हैदर के साथ गुलाम हैदर सिद्ध करेंगे ना, वो सीमा भी तो बताएगी। अभी देखिए, ये केस कहीं से मेंटेनेबिलिटी पर नहीं है। सीपीसी की धारा 82 साफ तौर पर कहती है इस बात को कि हमारे दुश्मन देश के, जिससे दुश्मन देश का संबंध है, उससे का व्यक्ति यहाँ केस इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता है। इसलिए मेंटेनेबिलिटी पर रहेगा ये केस आगे चले या नहीं चले, ये आगे प्रोसीड होगा। लोग ये भी वो अपने चलाने के लिए लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या 10 जून के बाद सीमा हिंदुस्तान से पाकिस्तान चली जाएगी? सीमा की भारत में डोली आई, ठीक है, हाँ। और सीमा ने आपको क्या कहा था कि सीमा जाएगी पाकिस्तान में? आपसे कहा, सीमा ने क्या कहा? सीमा की डोली आई है और मैं उसके भाई के नाते कह रहा हूँ, और हमारी बहनों की सभ्यता है, जिसकी डोली आती है, अर्थी जाती है, वैसे नहीं। लेकिन बोल रहे हैं कि सीमा सचिन का जो शादी हुआ पिछले कुछ महीनों पहले, वो वैध है ही नहीं। वो गुलाम हैदर बोल रहा है कि तलाक हुआ ही नहीं। शादी की बात छोड़िए, इस कुछ महीने को छोड़िए, ये कौन सी डेट है? 21 जुलाई 2023। ये कहाँ की है? प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, आप तो थे उस दिन, आपने राष्ट्रपति भवन भी कवर किया था, याद है? ये कहाँ है? बिहावा श्रीमती सीमा डाइवोर्सी आप श्री गुलाम हैदर, ये 23 में कह रही है। अभी की छोड़ दीजिए आप, ये 24 की छोड़ गुलाम कह रहा है हिंदुस्तान आ रहे हैं सबूत लेकर। सबूत क्या लेके आ रहे हैं? सबूत तो उनके बच्चे हैं, वो बच्चे सबूत देंगे कि माँ को मारा जाता था, माँ को पीटा जाता था, माँ को ये किया जाता था, और नाना के पास रहते थे। जब तक नाना जिंदा रहे तब तक वो रहे वहाँ, उसके बाद। लेकिन मोमिन मलिक कह रहा है कि सीमा की मुश्किलें बढ़ रही है, बहुत बढ़ेगी। हाँ, क्योंकि सीमा सनातनी है। सीमा की मुश्किलें उनकी नहीं बढ़ेंगी जो पाकिस्तान में बच्चियों को धर्म परिवर्तन कराया जाता है, जो पाकिस्तान में वर्षों पुराने, सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर तोड़े जाते हैं, जो पाकिस्तान में 14 अगस्त को आजादी के समय जो रेशियो था, मंदिरों की संख्या थी, वो आज नहीं रही। इससे सीमा और हैदर के वैवाहिक संबंध से क्या मतलब? वैवाहिक संबंध, वहाँ पीटा जाता था, वहाँ मारा जाता था, जिसकी वजह से तलाक हुआ, वहाँ बच्चों को अनाथ बना के छोड़ दिया गया। आज बच्चे यहाँ रह रहे हैं, बच्चे खुशहाल हैं, इसलिए परेशानी है। क्या आई थी, जब रही थी, जब जेल में थी, जब बेल में थी, जब सारे चैनल लगे थे उसको आतंकवादी जासूस और कहने के लिए, तब क्या किसी ने कहा था आपको? कभी आपके चैनल पर फोन आया था इस बात का कि सीमा जासूस नहीं है? कभी किसी ने कहा, पति ने ये कहा कभी अपने मुंह से सीमा जासूस नहीं है, आतंकवादी नहीं है, स्पाई नहीं है? कभी आया? नहीं कहा। तो चाहते हैं इसकी जिंदगी बर्बाद करें, क्योंकि उसने धर्म परिवर्तन पाकिस्तान में ही रहते कर लिया था। पाकिस्तान में रहते हुए होली मनाती थी,
दिवाली मनाती थी, बिंदी लगाती थी, सिंदूर रखती थी, मंगलसूत्र पहनती थी और भगवान की पूजा करती थी और त्योहार मनाती थी। मतलब गुलाम आएगा तो सीमा को नहीं ले जाएगा यहाँ से? कैसे ले जाएगा? कौन ले जाएगा? क्यों ले जाएगा? क्यों जाएगी? जो उसे भारत में प्यार मिला, आप भी जानते हैं, क्या पाकिस्तान में उसको सम्मान था? वो बताइए, वो सम्मान, उसका आदर, प्यार है। चलिए, बहुत धन्यवाद वकील साहब, आपने बहुत समय दिया। थैंक यू सो मच।